देखिए, आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के चौथे पार्ट अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहा है आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में से कहा जाए तो जो जो कार्य पास्ट टेंस से अर्थात भूतकाल से हो रहा था और अभी भी हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। बात करें हम इनके रूल की, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ बिन या हैव बिन प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी, फॉर एंड सिंस प्लस अदर वर्ड। अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में भी रहा रही रहे रहता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रहा रही रहे रहता है। फ़र्क दोनों में डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय शब्द का बोध होता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय शब्द का बोध नहीं होता है। जैसे देख लेंगे हम एग्जांपल, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सोमवार शब्द दिया है कि आप पढ़ रहे हैं, तो कब से पढ़ रहे हैं? सोमवार से। एग्जैक्ट आपको समय बता रहा है, अर्थात इस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। देख लेंगे हम, मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। देखिए, यहाँ पे सिंस का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि निश्चित बता रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, तो कब से पढ़ रहे हैं? सोमवार से। अब देख लेता हम यूज ऑफ फॉर। फॉर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं, अर्थात जिस वाक्य में यह क्लियर ना हो कि आप कब से एग्जैक्ट कब से कार्य कर रहे हैं, जो भी आपका कार्य है, एक दिन से कर रहे हैं, 2 दिन से कर रहे हैं, 1 घंटे से कर रहे हैं, 1 वर्ष से कर रहे हैं, एग्जैक्ट आपको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्ट घंटे में 7 बजे से कर रहे हैं, 5 बजे से कर रहे हैं, 6 बजे से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, दिन में सोमवार से कर रहे हैं या मंगलवार से कर रहे हैं, एग्जैक्ट इसमें आपको पता नहीं चलता है कि आप कार्य कर तो रहे हैं, ये पता है कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन कब से कर रहे हैं एग्जैक्ट आपको समय नहीं बताया जाएगा। अर्थात जिन वाक्यों में अनिश्चित समय शब्द का बोध हो, उसे हम उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। 1 डे, एक दिन से। अब दिन में कौन सा दिन ये पता नहीं चल रहा है। 2 डेज, 2 दिन से। अब सोमवार से कि मंगलवार से ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। 1 आवर, 1 घंटा, मतलब 3 बजे से कर रहा है कि 4 बजे से कर रहा है कि 5 बजे से कर रहा है। 1 ईयर, 1 ईयर की बात करें तो 2023 से कर रहे हैं या 2024 से कर रहे हैं, कौन सा ये भी एक्सैक्ट नहीं है। 5 ईयर, 5 वर्ष से, मतलब कौन से 5 वर्ष? 2005 का, 2010 का, 2012, 13, 20, 23, 24, कब से, इसका एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा। एवरी डेज, मतलब प्रत्येक दिन, ये भी निश्चित नहीं है। फ्यू डेज, कुछ दिन मतलब क्या? सोमवार से या मंगलवार से या बुधवार से, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। सम टाइम, कुछ समय से। 1 वीक, कुछ सप्ताह से। अर्थात इन सब एग्जाम्पल से ये क्लियर हो रहा है कि इसमें समय निश्चित नहीं हो रहा है कि कब से आप कार्य कर रहे हैं, इसलिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम यूज ऑफ सिंस। तो सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो कब से कर रहे हैं? तो सुबह से। एग्जैक्ट पता चल रहा है कि आप सुबह से कर रहे हैं। फिर अगर पूछा जाए कि आप कब से, कौन से महीने से कर रहे हैं, तो आप एग्जैक्ट कहते हैं जनवरी से, फरवरी से। कितने बजे से कर रहे हैं? भाई काम कर रहे हैं, लेकिन कितने बजे से कर रहे हैं? तो 7 बजे से कर रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं? तो 2022 से। एग्जैक्ट आपका ईयर दे दे रहा है कि हाँ कितने, कब से। अगर हम पढ़ रहे हैं तो कब से पढ़ रहे हैं? सोमवार से पढ़ रहे हैं या मंगलवार से पढ़ रहे हैं। हम कोई कार्य कर रहे हैं तो अभी से कर रहे हैं, अभी अभी हमने सीखा है या बचपन से कर रहे हैं। देख लेंगे हम यूज ऑफ सिंस के कुछ एग्जाम्पल। मॉर्निंग, सुबह से। क्लियर हो रहा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? सुबह से। इवनिंग, शाम से। जनवरी, आप कार्य कर रहे हैं तो जनवरी से ही कर रहे हैं, एग्जैक्ट तय है कि आपने जो कार्य किया वह जनवरी से ही किया है। अब बात करें हम 7 o'clock, अर्थात 7 बजे से। आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप 7 बजे से पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट आपका टाइम क्लियर हो रहा है। 2022 से, ठीक है। ये कह सकते हैं 2022। क्लियर है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो 2022 से कर रहे हैं। मंडे, सोमवार से। चाइल्डहुड, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप कब से कर रहे हैं? तो बचपन से कर रहे हैं। अब कुछ हम एग्जाम्पल देख लेंगे। वे लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। देखिए, इसमें क्लियर हो रहा है कि बचपन से आप खेल रहे हैं क्रिकेट, तो कब से खेल रहे हैं? बचपन से। तो इसलिए इस वाक्य में हमने सिंस का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग 2 घंटे से विज्ञान पढ़ रहे हैं। विज्ञान तो हम पढ़ रहे हैं 2 घंटे, अब कौन से 2 घंटे? 4 बजे से पढ़ रहे हैं कि 6 बजे से पढ़ रहे हैं कि 8 बजे से पढ़ रहे हैं कि 10 बजे से पढ़ रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा, बस पता चल रहा है कि हाँ आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो ये अनिश्चित समय शब्द का बोध कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे
वी हैव बीन रीडिंग साइंस फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से चल रहा हूँ। देखिए देखिए इस वाक्य में भी क्लियर हो रहा है कि आप चल रहे हैं, लेकिन कब से? सुबह से। तो इसलिए इस वाक्य में सिंस का प्रयोग होगा। जैसे देखते हैं, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 1 वर्ष से गा रहे हो। यू हैव बीन सिंगिंग फॉर 1 ईयर। अब 1 वर्ष में कौन सा 2023 की बात हो रही है, 2024 की बात हो रही है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में हमने फॉर का प्रयोग किया है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हम निगेटिव सेंटेंस के रूल देख लेंगे। तो देखिए निगेटिव हमने पहले भी कहा था कि इसमें नॉट का प्रयोग होता है, तो देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी, उसके साथ साथ फॉर या सिंस और प्लस अदर वर्ड। कुछ एग्जांपल देख लेंगे हम। देखिए निगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव से अर्थात साधारण रूल से डिफरेंस क्या है। उसमें हैव बीन साथ था, इसमें हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, अर्थात हैव के बाद नॉट का, उसके बाद बीन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। वे लोग 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। देखिए फॉर का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि 2 घंटे, 2 घंटे कौन सा समय है एग्जैक्ट आपको नहीं पता चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया है। अब देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ हैव का प्रयोग हो रहा है, अर्थात साधारण सिंपली कहा जाए तो हैज़ हैव का प्रयोग बाहर हो जाएगा, उसको सबसे पहले वाक्य के बाहर कर देंगे, सेंटेंस के बाहर कर देंगे। देख लेते हैं इनका रूल। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या अध्यापक अनेक वर्षों से पढ़ा रहे हैं? तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है तो उसको हम बाहर कर देते हैं। तो हैव टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मेनी ईयर्स। अनेक वर्ष मतलब क्लियर नहीं हो रहा कि 5 वर्ष से कि 10 वर्ष से कि 20 वर्ष से, ये एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसमें अनिश्चित समय शब्द का बोध हुआ है, अर्थात यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या विद्यार्थी जुलाई से पढ़ रहे हैं? देखिए इस वाक्य में जुलाई एग्जैक्ट दिया हुआ है कि आप पढ़ रहे हैं तो जुलाई से पढ़ रहे हैं, तो इसमें जुलाई से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लेते हैं हम। हैव स्टूडेंट्स बिन रीडिंग इंग्लिश सिंस जुलाई। अब बात करता हूँ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो जिस वाक्य में क्या और नहीं दोनों शब्द का प्रयोग हो उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इनका हम रूल देख लेंगे। हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस फॉर एंड सिंस प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं 7 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ? देखिए यहाँ पे समय दिया है, अर्थात यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। देखिए हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 7 o'clock। और चूँकि जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का रूल होता है कि अंत में क्वेश्चन मार्क, तो बेसिक है कि उस सबके अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। क्या आप लोग 5 वर्ष से खाना नहीं पका रहे हैं? देखिए 5 वर्ष ये नहीं बता रहा है कि आप 2015 से पका रहे हैं, 20 से पका रहे हैं या कब से पका रहा है, एग्जैक्ट ये नहीं बता रहा है, बस 5 वर्ष दे दिया। अब कौन से 5 वर्ष ये आपका क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखते हैं। हैव यू नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 5 years। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इसका। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। किसान क्यों अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं? तो देखिए इस वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात क्यों का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा उसे हम सबसे पहले कर लेंगे। तो वाई हैव फार्मर्स बीन वर्किंग फॉर मेनी ईयर्स और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं हम। पक्षियाँ कैसे बचपन से उड़ रही हैं? तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट समय दिया हुआ है कि कैसे बचपन से, कब से उड़ रही है? बचपन से। तो इसलिए इस वाक्य में हम सेंस का प्रयोग करेंगे। और चूंकि रूल के मुताबिक बात करें तो यहाँ पे कैसे शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात कैसे का जो भी मीनिंग होगा उसे सबसे पहले लिखेंगे। जैसे देख लेते हैं। हाउ हैव द बर्ड्स बीन फ्लाइंग सिंस चाइल्डहुड। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। देखिए क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव किसे कहते हैं? तो जिसमें
प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हो उसे हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेते हैं हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल है, हम देख लेंगे इनका। आप लोग क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? तो देखिए इसमें क्यों नहीं दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है तो इसे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहेंगे। और बात करें हम इनके रूल की, तो जैसे कि आपके रूल में है कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा आता है, तो इसमें क्यों शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हम क्यों का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों का मीनिंग होता है वाई, अर्थात देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं, वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वे लोग कब नहीं काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कब कब शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात कब का मीनिंग जो होता है वेन होता है, इसलिए इस वाक्य के सबसे स्टार्टिंग में हम वेन का प्रयोग करेंगे। वेन हैव दे नॉट बीन वर्किंग। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जांपल देख लेंगे। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, देखिए इसमें एग्जैक्ट समय दे रहा है बचपन, अर्थात इसमें सिंस का प्रयोग होगा। वी हैव बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। देखिए ये साधारण वाक्य है, अर्थात इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। हम लोग बचपन से नहीं पढ़ रहे हैं, वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, देखिए इसके पहले वाले में नॉट शब्द का प्रयोग हुआ था अर्थात नहीं का, तो वह निगेटिव सेंटेंस था। इसमें क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख लेते हैं हम, हैव वी बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। क्या हम लोग बचपन से नहीं पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। देख लेते हैं हम, हैव वी नॉट बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। अब नेक्स्ट बच जाता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हम देख लेते हैं। हम लोग क्यों बचपन से पढ़ रहे हैं, वाई हैव वी बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड।